हेलो गाइस, मैं हरदीप सिंह फ्रॉम गति ग्रुप ऑफ क्लासेस आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका लेक्चर 2 जो कि मॉडर्न स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में ही है, लेकिन इसमें हम क्या है कि सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे और जो इसका बाकी का ग्राफिक पार्ट है वो स्कल्पचर पार्ट है, उनके अलग अलग वीडियोस बनाएंगे। लेकिन आज के इसमें हम जो अपनी पेंटिंग्स हैं उनमें उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स और कौन कौन सी पेंटिंग्स हैं। जैसे कि सबसे पहले पेंटिंग जो है वो रामा वेनिशिंग द प्राइड ऑफ ओशन, मदर एंड चाइल्ड, हल्दी ग्राइंडर्स, मदर टेरेसा, और साथ ही में हम द वल्चर का बहुत थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग आपको कोविड की वजह से जो आपका सिलेबस कम हुआ था तो उस सिलेबस के में से काट दी गई थी। तो लेकिन अगर बाकी के जो सिलेबस है उसमें जरूर आएगी, तो इसीलिए हम इसको भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रामा वेनिशिंग द प्राइड ऑफ ओशन से। ये देखिए, ये हमारी पेंटिंग है जिसमें राम जी को खड़े हुए, यहाँ पे राम जी खड़े हैं, ठीक है ना। और ये जो है ये वरुण देवता और उनकी जो बीवियां या कंपेनियंस मान लो, ठीक है ना, वो साथ में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अभी आर्टिस्ट की बात करेंगे तो आर्टिस्ट जो है इसके राजा रवि वर्मा है। 19th सेंचुरी में इस पेंटिंग को बनाया गया और ऑयल ऑन कैनवस है, कैनवस के ऊपर ऑयल पेंटिंग के साथ काम किया हुआ है। और आजकल ये जो पेंटिंग है वो ललित कला अकेडमी जो है वहां पे है, ठीक है ना, और चित्रशाला मैसूर की ये कलेक्शन है। सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो पेंटिंग इज बेस्ड ऑन द एपिसोड ऑफ वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है उसमें एक एपिसोड आता है कि भाई हाँ, क्योंकि अभी जो श्री राम है वो लंका का पुल पार करके ही लंका में पहुंचेंगे, तो उसके बारे में एक एपिसोड आता है जहाँ पे वो क्या करते हैं कि लंका जाने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि सीता को लेने जाना होता है उनको। तो वो सी के रास्ते उनको गुजरना पड़ता है। तो क्या है कि उनकी आर्मी को है जो सेपरेट कर दिया जाता है लंका से, तो वो एक ब्रिज बनाने की वहां पे कोशिश करते हैं। लेकिन जो वरुण देव है, मतलब कि एंग्री ओशन जो है, वो बहुत ही ज्यादा एंग्री है और वो बनाने नहीं दे रहे। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि राम जी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो धमकी दे देते हैं वरुण को, दैट इज द गॉड ऑफ द ओशन, कि अगर तुम मेरे को पुल नहीं बनाने दोगे तो आई विल डिस्ट्रॉय यू, है ना। तो अभी क्या है, उनकी जो फोर्सेस हैं, ओनली देन हिज फोर्सेस, तभी जो है वो फोर्सेस जो है वो लंका पहुंच सकती हैं। तो डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, पेंटिंग में जो है राम जी को बहुत ही एंग्री दिखाया गया है, क्योंकि जो वरुण देव हैं, जो सी का देवता है, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं पुल बनाने के लिए। तो अनबीटेबल राम, मतलब कि जिनको हराया नहीं जा सकता, वो क्या करते हैं, अपना धनुष उठाते हैं और गुस्से में काफी ज्यादा वरुण देव के ऊपर चलाने के लिए, ठीक है ना। और इसी में दिखाया गया है कि वरुण जी जो है वो अपने कंपेनियंस के साथ यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। और वो राम जी को शांत करने के लिए आते हैं कि भैया आप शांत रहो, कोई बात नहीं, आप कर सकते हो जो भी करना है ना। तो राम वहां पे बहुत ही एंग्री, उनके फेस से ना शो दिखाई दे रहा है, उनकी आईज जो है वो लग रहा है कि भी हाँ, काफी ज्यादा एंगर जो है उनकी आईज में दिखाई दे रहा है। तो लाइटनिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो बहुत ही अच्छी जो है लाइटनिंग की गई है क्लाउड को, मतलब कि एक इफेक्ट दे रही है कि भाई हाँ भाई, अब कमिंग रेज ऑफ राम, के हाँ राम जी इतने ज्यादा गुस्से में है। तो बैलेंस हम जो है वो काफी हद तक पेंटिंग में देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी फिगर बनाई गई है, साथ ही में यहाँ पे छोटी फिगर्स बनाई गई हैं ताकि पेंटिंग को बैलेंस किया जा सके। और देखो, एक तो हम इस तरीके का बैलेंस करते हैं और साथ ही में कलर बैलेंस भी किया जाता है। जैसे यहाँ पे ब्राउन कलर यूज किया गया है, यहाँ पे भी यूज किया गया है, यहाँ पे व्हाइट कलर है, कपड़ों में भी व्हाइट कलर है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा हम बैलेंस देख सकते हैं, ठीक है ना। तो वेव्स जो है वो काफी ज्यादा समुद्र की जो है उठती हुई दिखाई दे रही है, उनमें एनर्जी दिखाई दे रही है। वो रॉक्स को दोबारा टकरा टकरा के वापस जा रही है जहाँ पे राम जी को खड़े हुए दिखाया गया है। तो पोस्टर अगर हम फिगर की बात करें और गारमेंट्स की बात करें तो एक तरह का पूरा स्टॉर्मी एटमॉस्फेयर है, जैसे कि तूफान आ रहा हो। अगर हम देखें यहाँ पे जो लहरें हैं वो भी उठाई दिखाई दे रही हैं। कपड़ों के अगर तरफ देखें तो वो भी हमें लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब काफी ज्यादा हवा चलती दिखाई दे रही है। तो ड्यू टू दिस कमोटेशन, मतलब एक डिसऑर्डर बन चुका है वहां पे। व्हाइट बबल्स, ये देखो, ये व्हाइट बबल्स जो होते हैं ये बन रहे हैं, ठीक है ना, कंपोजिशन के ऊपर, मतलब काफी ज्यादा पानी की वजह से दिखाई दे रहे हैं। तो एक कंट्रास्ट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे जो कुछ सॉलिड रॉक्स हैं वो बनाई गई हैं जहाँ पे राम जी खड़े हैं, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल एक सही जगह पे बनाई गई है, ठीक है ना। तो अगर कलर स्कीम की बात करें तो राजा रवि वर्मा एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट है, ऑब्वियसली बात है, उन्होंने ऑल कलर यूज किए हैं, ठीक है ना, जो कि उनका यूरोप का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है उन पे दिखाई देता है। अगर हम पेंटिंग्स
की बात करें तो उसमें वार्म कलर यूज किए गए हैं, जैसे कि मोस्टली ब्राउन कलर है, येलो कलर है, ऑरेंज कलर है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हमें दिखाई दे रहा है, ये ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है, ये ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। हमें यहाँ पे काफी हद तक जो है वो येलो के टोन्स जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसको बहुत ही ध्यान से देखोगे, आपको व्हाइट कलर जो है वो स्किलफुली यूज किया गया है, इवन के लाइटनिंग करने के लिए यहाँ पे कपड़ों में भी व्हाइट कलर को यूज किया गया है, ठीक है, साथ ही में लहरों में भी किया गया है। तो लॉइन क्लॉथ एक तरह का गारमेंट जो है वो हमें राम जी ने पहने हुए दिखाया गया है। तो थ्री फिगर्स जो है वो सी को कलरफुल बना रही है, क्योंकि अगर ये फिगर ना होती तो काफी हद तक वो डायलॉग्स जो है उन दोनों के बीच में वो डायलॉग्स नहीं आते हैं ना, तो वो डायलॉग्स दिखाने के लिए इसको बनाया गया। तो टेक्सचर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे जो है वो प्ले कर रहा है। तो आगे हमारी जो नेक्स्ट पेंटिंग है दैट इज मदर एंड चाइल्ड, जो कि जेमिनी रॉय इसके आर्टिस्ट है। अगर हम देखें तो मीडियम इसका जो है वो टेम्परा है, जैसे कि हमने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में भी पढ़ा था कि भाई टेम्परा है, वॉश टेक्निक में उन्होंने काम किया हुआ है, पीरियड मॉडर्न है। अगर सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, एक मदर और चाइल्ड को यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि मदर एक टोटली ये मैच करता है कि भाई हाँ, मदर एंड चाइल्ड सीधा ही है, मतलब दिखाई हो देता है ना, वहां पे कुछ समझने की जरूरत नहीं है हमें। अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करें, ऑब्वियस सी बात है, ये एक वर्टिकल पेंटिंग है जेमिनी रॉय के द्वारा बनाई गई। और इसमें क्या है, एक मदर ने अपने बच्चे को पकड़ा हुआ है, अपने लेफ्ट हैंड ऑन द जो है उसका वो कमर पे दिखाई दे रहा है हमें। फेस जो है वो कप शेप्ड बनाया गया है, जैसे कि कप होता है ना, ठीक है ना, उस तरीके का जो है वो फेस बनाया गया है। तो आईज जो है वो इलोंगिटेटेड आईज, मतलब कि इस तरीके की आईज जो है वो बनाई गई है। अगर हम आई की जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन इस तरीके की नहीं होती, लेकिन यहाँ पे बनाई गई है। तो इन्फ्लुएंस इस पे पाल स्कूल जो है वो उसका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हमें जो है वहां पे दिखाई दे रहा है। तो चाइल्ड अगर हम देखें तो सिमिलर आईज है उनकी, है ना, बहुत ज्यादा थिक आईब्रोज जो है वो बनाई गई हैं। जो बच्चा जो उसके हाथ में पकड़ा हुआ है उसकी आईज भी उसी तरीके की बनाई गई हैं, मतलब कि जो इलोंगिटेटेड आईज है ना। साथ ही में मदर अगर देखें, मदर का जो हेड है वो थोड़ा सा सन की तरफ टिल्टेड है, मतलब उसकी तरफ झुका हुआ है। चाइल्ड टोटली नेक्ड बनाया गया है, मदर ने साड़ी पहनी हुई है, जो साड़ी का बॉर्डर है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे दिखाया गया है, ठीक है। और इसी के साथ क्या है, हम बहुत ही प्लांट लाइक स्ट्रक्चर वहां पे हम ये एक यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह है, क्योंकि अभी पेंटिंग को क्या है वो डेकोरेट करने के लिए बनाया गया है। मदर एंड चाइल्ड दोनों के दोनों ने ऑर्नामेंट्स भी पहने हुए हैं, अगर हम देखो तो ये व्हाइट कलर के जो है वो एक ऑर्नामेंट्स को यहाँ पे डिपिक्ट किया जा रहा है। तो एक स्मॉल बन जो है इसने अपना जूड़ा किया हुआ है अपने सर के ऊपर, ठीक है ना। और साथ ही में इसको अगर हम देखें तो ये बहुत सारी बेबी कृष्णा की जो इमेजेस हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो एक बेबी कृष्णा भी दिखाया गया है, मतलब कि उनके सर के ऊपर भी इसी तरीके से छोटे छोटे जो हैं वो जूड़े किए हुए होते हैं। तो फोक मोटिव्स अगर हम देखें बैकग्राउंड में काफी ज्यादा यूज किए गए हैं, ये फ्लावर्स बनाए गए हैं, ये मोटिव है ना, इस तरीके के मोटिव जो हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो मतलब कि रूरल लाइफ को जो है वो शो किया गया है, सिंपलिसिटी को शो किया गया है। मदर मदर जो है वो अनमाइंडफुल है, एवरीथिंग उसको मतलब सिर्फ अपनी एज ए मदर अपना रोल निभाना है, और किसी भी चीज से उसको कोई लेना देना नहीं है। रूरल सिंपलिसिटी को दिखाया गया है। लाइंस बहुत ज्यादा शार्प है, अगर हम देखें ना तो लाइंस जो है वो काफी ज्यादा ऐसे शार्प जो है वो बनाई गई है, मतलब कि वो कहीं भी टूटी हुई नहीं लग रही हमें, ठीक है। तो फिगर्स एक अरेंज किया गया है, उनको सिंगल फ्रंटल प्लेन जो है, मतलब टू डायमेंशनल फॉर्म्स जो है उसमें दिखाया गया है हमें, ठीक है ना। और साथ ही में फ्लैट कलर है, बिल्कुल ये देखिए, अगर सीधे सीधा का सीधा ब्राउन कलर लगा दिया, ये स्किन कलर लगा दिया, व्हाइट कलर है, ब्लैक कलर है, डायरेक्ट कलर यूज किए गए हैं आप बिना किसी मिक्सिंग के, ठीक है ना। और अगर देखें तो ऑर्नामेंटेशन भी काफी ज्यादा हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो बोल्ड लाइंस लाइंस बहुत ही ज्यादा बोल्ड है, मतलब थोड़ी बहुत मोटी भी हैं, लेकिन ऐसा है कि बोल्ड है, उनमें कोई डर नहीं दिखाई दे रहा कि हाँ भाई लाइंस लगने के लिए कोई डर दिखाया गया हो। इवन के जो कर्व्स हैं यहाँ पे अगर हम देखें तो वो कर्व्स दिखाए गए हैं उसकी बॉडी के, अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो ये देखो ये बाजू के कर्व हैं, ये ब्रेस्ट का कर्व है, ये वेस्ट का कर्व है। ये इस तरीके के कर्व्स जो हैं वो वुमेन जो ब्यूटी है, फेमाइन ब्यूटी है, उसको दिखाने के लिए शो किए गए हैं। सेंसिटिव मोल्डिंग ऑफ ह्यूमन वॉल्यूम ऑफ फिगर्स है, मतलब कि एक टोनल ग्रेडिएशन दिखाई गई है कि भी हाँ ये फिगर अलग दिखाई दे रही है, कपड़े अलग दिखाई दे रहे हैं, मतलब। तो डेकोरेटिव मोटिव्स जो हैं वो कहाँ से, कंठा एंड अल्पाना, मतलब बंगाल से काफी ज्यादा
प्रभावित हैं। मतलब पहले भी बात की है कि ये बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट जो है वहां से काफी ज्यादा प्रभावित है। ओवरऑल ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो हमें कालीघाट पेंटिंग्स का भी काफी इन्फ्लुएंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कलर स्कीम की बात करते हैं। पैलेट लिमिटेड है, अर्जी कलर्स हैं, ग्रीन है, रेड है, येलो ऑकर है, ग्रे है, ठीक है ना। और साथ ही में वर्मिलियन ब्लू एंड लैम्प ब्लैक जो कलर है वो यूज किया गया है। कलर को अलग अलग थिकनेस जो है वेरी करती है, कहाँ पे आपको ज्यादा बोल्ड कलर यूज करना है, कहाँ पे ज्यादा कम कलर यूज करना है। आर्टिस्टिक लिमिटेड हो चुका है ना वो, क्योंकि अगर हम बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की आप वीडियो देखो हमारी, तो मैंने उसमें भी बताया है कि जो भी चीजें हैं ना वो काफी लिमिटेड की गई हैं, क्योंकि उनके पास एक लिमिटेड जो मटेरियल होता था तो उस तरीके से ही जो चीजों को यूज किया जाता था। जो नेक्स्ट पेंटिंग है हमारी इसी टॉपिक की वो है हल्दी ग्राइंडर्स, जिसमें अमृता शेरगिल जी की बनाई गई पेंटिंग है, ठीक है। और इसका जो मतलब मीडियम है वो ऑयल ऑन कैनवस है। कलेक्शन अभी भी ये नगमा में हमें दिखाई दे रही है। सब्जेक्ट मैटर जो इसकी बात करें तो ये एक विलेज हाउस होल्ड को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें कुछ वुमेन बैठी हैं और ऑब्वियस सी बात है एक टर्मरिक हल्दी जो है वो ग्राइंड करती हुई दिखाई दे रही हैं। डिस्क्रिप्शन की बात करें तो इसमें मतलब रूरल पुअर, क्योंकि अगर जितनी भी हम अमृता शेरगिल की पेंटिंग्स देखते हैं, जैसे कि हमने पहले थ्री गर्ल्स जो है अपने लास्ट जो लेक्चर था लेक्चर 1 जो है इसका, वहां पे भी हमने देखी है कि वहां पे जो है रूरल पुअर को दिखाया गया है। पुअरनेस जो है वो रूरल विलेजेस को काफी ज्यादा उन्होंने सब्जेक्ट मैटर को चूज किया है। मतलब यहाँ पे एक क्या है, एक एक्सप्रेशन जो उनके फेस से हमें दिखाई दे रहे हैं। मतलब एक अगर हम मान लेना कि एक रूरलिटी जो है, मतलब गांवपना है जो है उसको दिखाया गया है। तो पेंटिंग जो है वो डोमेस्टिक इंडियन हाउस होल्ड की है, जिसमें एक रूटीन काम वो है वो जो कर रही है। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ट्रंक्स है ना, दो मतलब जो मोटे मोटे पेड़ के तने हैं जो, वो हमें बने हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। मतलब ये क्या है, ये एक तरह का फ्रेम बन चुका है। जो मेन पेंटिंग है वो यहाँ पे हमें डिपिक्ट की गई है, ठीक है ना। एक फ्रेम बन चुका है। दो वुमेन जो है यहाँ पे बैठी हुई हैं, ठीक है ना। और वो एक अपना जो बड़ा सारा कुंडी सूटा होता है उसमें वो काम कर रही हैं, ठीक है ना। और एक अगर हम देखें तो एक और हेड हमें यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। विजिबल है, मतलब कि जो वहाँ उनके साथ ही खड़ा है या फिर बातें कर रहा है, ठीक है। और वो लेकिन इतना क्लियर नहीं है हमें, ठीक है ना। तो हेड्स जो हैं वो सारे के सारे कवर किए होते हैं। ऐसा तो नहीं है ना आजकल की लड़कियों की तरह तो नहीं है। मतलब पुरानी जो लड़कियां हैं, जो पुराना विलेज का एक ट्रेडिशन है उस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। आजकल भी बहुत सारी लड़कियां करती हैं, लेकिन हमें फेशियल फीचर्स जो है वो इतने नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है ना। तो एक यंग गर्ल जो है वो साथ में यहाँ पे भी बैठी है पेड़ के तने के साथ, जो कि सब कुछ देख रही है, ठीक है। एंड दीज जो जितनी भी वुमेन हैं वो उनके एक किस्मत है, उन्होंने अपनी मान लिया कि भाई ये हमारी किस्मत है, हमें इसी तरीके से काम करना है ना। सो दे आर कंफर्टेबल विद देयर लाइफ। इवन एक जो छोटी गर्ल है वो भी बहुत ही खुश है। वो उसको दिखाई दे रहा है कि भी हाँ भी जो भी वुमेन कर रही हैं, क्योंकि उसको पता है कि भाई हाँ मेरे को भी फ्यूचर में यही कुछ करना है। अभी हमारी जो लास्ट पेंटिंग इसकी एक्चुअल जो है आपकी कोविड की वजह से जो आपका सिलेबस कम हुआ है, तो वो मदर टेरेसा है, एम एफ हुसैन की जो पेंटिंग है, ठीक है ना। उसके बारे में बात करेंगे। तो मदर टेरेसा का अगर पीरियड बात करें तो मॉडर्न है, कोर्टसी इसकी नेशनल म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यू दिल्ली है। एम एफ हुसैन जी ने इस पेंटिंग को बनाया है। सब्जेक्ट मैटर ऑब्वियस सी बात है, मदर टेरेसा नाम से ही बिल्कुल क्लियर होता है। मदर टेरेसा जी को दिखाया गया है, एक सिंपथी इस पेंटिंग में शो की गई है। अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पे जो मदर टेरेसा की जो पेंटिंग है उसमें फेसलेस फिगर है, मतलब उस पे कोई भी फेस नहीं दिखाया गया, क्योंकि ये क्या है, एक वाइट कलर की जो साड़ी है उसके साथ उनको डिपिक्ट किया गया है। मतलब कि ये एक ऐसा दिखाया गया कि भाई ये सभी की मदर है, ठीक है ना। एक सिंबल्स की तरह उनको जो है वो यूज किया गया है। उन्होंने एक नन्स का जो यूनिफॉर्म है वो पहना हुआ है। तो मदर मतलब एक पवेलियन में एक चर्च में बैठी हुई है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये दो तरह के एक बैम्बू से खड़े हुए हैं, ठीक है ना। मतलब ये एक पवेलियन में बैठी हुई हैं, एक कनोपी में बैठी हुई हैं। तो एक टू येलो लाइंस जो हैं वो इस कैनवस पे हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एक सिक पर्सन जो है अगर हम देखें तो रेड कलर का जो हमें पर्सन है यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। वो प्रोटेक्टिवली मतलब अपनी बॉडी के जो है वो पूरी की पूरी फैलाई हुई है उसने। अगर हम देखें तो एक मदर का जो है वो जैसे कि ये एक पाम हमें दिखाई दे रहा है,
ये अभय मुद्रा है। अभय मुद्रा का एक स्पेशल मतलब होता है कि भाई आप कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, हम ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। मतलब कि उसको फेथ, उसको विश्वास दिला दिया है कि भाई कोई बात नहीं, हम ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, कि हीलिंग पावर ऑफ अ गॉड। द ब्लैक कलर जो है वो यूज किया गया है हेड्स को, साथ में जो फेसेस है वो बैकग्राउंड के साथ काफी ज्यादा मर्ज कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी ब्लैक कलर यूज किया गया है, वहां पे भी ब्लैक कलर यूज किया गया है। फेसलेस एंटाइटी बनाया गया क्योंकि एक यूनिवर्सल मदरहुड को शो करना था। मतलब कि वहां पे कास्ट, कलर, रिलीजन, कोई इंपॉर्टेंट कुछ भी जो है वो सारा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इंडिकेट्स कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ ईगो। मतलब एक जो क्वालिटी होती है ना एक सेल्फलेस पर्सन में, मतलब कि ईगो है ही नहीं। मतलब इतना ज्यादा वो डाउन टू अर्थ है, इसको दिखाया गया है यहाँ पे। एक साड़ी जो है वो काफी ज्यादा, मतलब अगर हम देखें यहाँ पे एक होमलेस जो है वो बैठा है, यहाँ पे भी एक बच्चा बैठा है। मतलब ये सभी इनकी तरफ दिखाई दे रहा है, एक ऑर्फन चाइल्ड है, एक होमलेस चाइल्ड है, सभी के तरफ दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है ना। मतलब कि उनके पास हर एक जो भी बंदा कोई प्रॉब्लम लेके पहुंच रहा है ना, वो हर एक की जो है हेल्प आउट कर रही है, ठीक है ना। जो कलर्स हैं वो इन्फेंट के जो हैं वो काफी ज्यादा उसके साथ मैच कर रहा है साड़ी के साथ। अगर हम देखें लेफ्ट पैनल वाला, ये वाला जो पैनल है, इस पैनल में काफी ज्यादा उसको मैच ओकर कलर दिखाया गया है। इसको हम येलो ओकर कलर बोलते हैं, ठीक है ना। सिग्निफाइज एक हुसोएवर, मतलब किसी को भी नीड है तो वो आ सकता है, ठीक है ना। तो एक तरफ अगर हम देखें तो साड़ी जो है वो एक मदर की हेड की तरफ जो है वो कवर कर रही है। लाइक सिमिलर एक और, लेकिन यहाँ पे एक और देखो, हम यहाँ पे देख रहे हैं व्हाइट कलर की जो फिगर है वो अलग से निकलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये उसका ब्लू बॉर्डर नहीं है। मतलब कि ब्लू बॉर्डर जो है वो सिर्फ अगर हम देखें तो उसी का है, व्हाइट साड़ी विद ब्लू बॉर्डर दैट रिप्रेजेंट टू द मदर टेरेसा। तो एक मतलब कुछ कोई और नन हो सकती है जो कोई इसी और तरह का काम वहां पे कर रही है। सिख मैन जो है वो इंडियन रेड कलर में पेंट किया गया है। तो ब्राइटनेस अगर हम देखें तो व्हाइट साड़ी जो है वो काफी ज्यादा ब्राइट हमें वहां पे दिखाई दे रही है। मतलब कि पूरी की पूरी कंपोजिशन जो है वो अपने होल्ड में ले रही है। तो मदर जो है वो एज ए गार्डियन एंजल यहाँ पे दिखाया गया है कि वो डार्कनेस से लेके आपको ब्राइटनेस में लेके आ रही है, ठीक है ना। तो मतलब एक यूनिवर्सल मदरहुड को दिखाया गया है। लेकिन ओल्ड मैन जो है वो हेल्पलेस है और वो लैप्स में, मतलब गोदी में बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो साड़ी को ब्लू जो बॉर्डर है वो बनाया गया है और अलग अलग जगह पे वो गिरता हुआ दिखाया गया है, ठीक है ना। कलर्स जो है वो ब्लैक कलर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि वो सारी चीजों को वो डिपिक्ट कर रहा है। एक तरह का जो रोमन, अगर हम चर्चेज में देखें तो वहां पे मोजैक जो है, जितने भी मोजैक मतलब शीशे के ऊपर काम किया गया है, जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं वहां पे भी ऐसे ही कलर यूज किए गए हैं। ये एक सेमी अब्स्ट्रैक्ट वर्क हम इसको बोल सकते हैं। जो हुसैन जी ने है ऐसे एलिमेंट्स जो हैं वो यूरोपियन रेनेसां से लेके यूज किए हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक पिएटा है ना, ये जो कि माइकलेंजेलो ने बनाई हुई है, ये एक स्कल्पचर है। मतलब इसके साथ जो पेंटिंग है वो काफी ज्यादा एम एफ हुसैन जी को जो पेंटिंग है उसको रिजेम्बल किया गया है, ठीक है ना। क्योंकि ये भी एक तरह का मदर मेरी जो है वो जीसस क्राइस्ट को लेके बैठी हुई है, तो मतलब ये इसी तरीके की जो है वो बनाई गई है। हुसैन जी को अगर हम बात करें तो मॉडर्निज्म के साथ तो उनको एसोसिएट किया ही जाता है और साथ में उनको पिकासो ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। जो पैब्लो पिकासो है वो भी एक आर्टिस्ट है, ठीक है ना, वेस्टर्न आर्टिस्ट है। अगर हम देखें तो पेंटिंग जो है वो अलग अलग हुसैन जी की कमांड मतलब इतनी ज्यादा अच्छी है कि बोल्ड कलर्स जो है, बोल्ड लाइंस हमें वहां पे दिखाई दे रही हैं। एक लाइंस फॉर्म्स उसके ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है। शार्प है, फुल ऑफ एक्सप्रेशन है, मोस्टली जितने भी कलर्स हैं वो फ्लैट यूज किए गए हैं। मिक्सिंग ज्यादा नहीं की गई है, डार्क टोन्स हम देख सकते हैं। पेंटिंग जो है वो एक लेवल ऑफ मेच्योरिटी मतलब एक दिखाई दे रहा है कि भाई हाँ, किसी मेच्योर बंदे ने जो पेंटिंग है वो बनाई गई है। क्योंकि उन्होंने, अगर हम देखें ना, कोई कोई भी बंदा, अगर मान लो कि एक बंदा पेंटिंग 30 मिनट में बना रहा है, नहीं भाई, उसका जो पीछे का जो उसका लेवल है, जो उसने पीछे मेहनत की है, वो सारे का सारा यहाँ पे उसने यूज किया है। तो नेक्स्ट जो हमारी पेंटिंग है जो कि आपके सिलेबस में फिलहाल तो जो कोविड की वजह से काटी गई थी, लेकिन अगले किसी भी टाइम पे आपको आ सकती है, द वल्चर, जैसे कि कमलेश दत्त जी ने जो पेंटिंग है वो बनाई गई है। इसमें जो है वो सोशल इवल एक डॉरी है जो उसको रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो देखो ये डॉरी की आग दिखाई गई है, साथ में एक वल्चर की तरह, मतलब जो लोग डॉरी मांगते हैं, है ना। यहाँ पे कुछ जेवर वगैरह जो है, गहने हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये सारी चीजें उनसे डिमांड करते हैं, है ना। उनको फांसी दे दी जाती है, उनको प्रॉब्लम्स की जाती हैं। तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम है वहां पे उसको शो किया गया है।
तो गाइज आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है और यहीं पे हमारी जो पेंटिंग्स हैं वो भी हमारी चारों की चारों खत्म होती हैं और साथ ही में आपको नेक्स्ट जो है वो वीडियो में हम बात करेंगे ग्राफिक आर्ट के बारे में, ठीक है ना, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लेंथी में हम देखेंगे कि भाई ग्राफिक्स प्रिंट तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में थोड़ा बहुत देखेंगे कि ग्राफिक्स कैसे किया जाता है और साथ ही में आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो स्कल्पचर की भी आएगी। तो गाइज थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप नए हैं। तो गाइज थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एवरीवन।